सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से चल रही खबर कि यूपी में वीकेंड लॉकडाउन यानी शनिवार रविवार को सभी बाजार दफ्तर बंद रहेंगे पूरी तरह से गलत भ्रामक खबर है और केवल अफवाह है। इस बारे में अविरल टाइम्स द्वारा भी पड़ताल की गई तो यह खबर सिर्फ एक शरारत और भ्रम फैलाने वाली पाई गई। लखनऊ में जिला जज न्यायालय के कई जजों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं के कोरोना से ग्रसित होने के कारण जिला न्यायालय के सभी परिसरों को 18 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया। अब 18 अप्रैल तक कोई भी न्यायिक कार्य नहीं होगा। लखनऊ में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बाद प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए अब अघोषित मिनी लॉकडाउन जैसी स्थिति कर दी है। लखनऊ का शायद ही कोई इलाका है जहां सड़कों पर बैरिकेडिंग कर वाहनों की आवाजाही रोक नहीं दी गई हो। नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के आंकड़ों के मुताबिक करीब 950 इलाकों में बैरिकेडिंग की जा चुकी है। इसके अलावा एकल केस मिलने पर घरों को भी सील करने की कार्रवाई नगर निगम द्वारा चालू है। जिला प्रशासन और पुलिस के आदेश पर नगर निगम और पीडब्ल्यूडी बैरिकेडिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी को विकासनगर, गोमतीनगर विस्तार, अलीगंज, विकासनगर, महानगर, चिन्हट इलाके मिले हैं। बाकी इलाकों आशियाना और शारदानगढ़ योजना बंगला बाजार रोड राजाजीपुरम के इलाकों में बैरिकेडिंग नगर निगम कर रहा है। कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या घंटों में तेजी से बढ़ रही है और अब सबसे बड़ी मुश्किल तो यह है कि बहुत तेजी से मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी भी कोरोना की चपेट में आकर बीमार हो रहे हैं और काफी बड़ी तादाद में अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके दर्द को कोई नहीं सुनने वाला और ना ही कहीं कोई डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मियों की बात तक कर रहा। क्या ऐसे ही कोरोना की यह मुश्किल जंग को लड़ा जा सकेगा? हमारे पास हॉस्पिटल होंगे, हॉस्पिटल में बेड भी होंगे, सारी सुविधाएं होंगी, लेकिन अगर डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी नहीं होंगे तो क्या हालात होंगे? इस पर किसी को कोई चिंता नहीं है और इसका नतीजा है कि डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मियों के अंदर भरी आक्रोश और असंतोष पैदा हो गया है, जो कि स्वाभाविक भी है। इसलिए सरकार और प्राइवेट नर्सिंग होम हॉस्पिटल के सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखकर उनको अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। अन्यथा जो बदतर हालात हैं, इनकी गैरमौजूदगी में क्या होगा इसका अंदाजा लगाना भी कठिन है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सप्ताह के पहले दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है। सेंसेक्स आज सुबह 635 अंकों की गिरावट के साथ 48,956 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी 190 अंकों की गिरावट के साथ 14,644 के स्तर पर खुला। लॉकडाउन के डर से निवेशक बाजार से पैसा निकालने लगे हैं, जिसके कारण सभी स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। ऑटो और मेटल शेयरों में भी भारी गिरावट है। NSE पर दोनों के इंडेक्स 5% नीचे आ गए हैं। हालांकि फार्मा शेयरों ने अपनी बढ़त कायम रखी है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कई राज्यों में जगह जगह लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इससे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज पर बुरा असर पड़ रहा है। संक्रमण बेकाबू हो गया है। कोरोना की दूसरी लहर के आंकड़े हर रोज नया रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के नए 1,68,912 केस मिले हैं, जबकि 904 लोगों की मौत हुई। कोविड-19 के संक्रमण के दायरे में तेजी से लोग आ रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि संक्रमण की मौजूदा दर और बढ़ेगी और प्रत्येक दिन का संक्रमण का आंकड़ा 2.5 लाख के पार जा सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार चाहे तो 5 दिन का सेल्फ लॉकडाउन लागू कर सकती है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में नए मामलों की संख्या पहली बार 63,000 से ज्यादा हो गई। प्रदेश में 349 लोगों की मौत भी हुई है। राज्य में अब तक 34.07 लाख लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। उद्धव सरकार 8 दिन के लॉकडाउन के पक्ष में है, जबकि टास्क फोर्स का मानना है कि कम से कम 14 दिन जरूरी है। मंगलवार या बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री आधिकारिक रूप से लॉकडाउन की घोषणा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने इन सभी जरूरी सावधानियों को समाहित कर एक संपूर्ण SOP तैयार करने का निर्देश दिया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के उत्तर प्रदेश में अप्रैल माह में 6 गुना बढ़ने के कारण 24-25 शहरों में नाइट कर्फ्यू के बाद भी मामला नियंत्रित होता न देख सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में उतर पड़े। प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर व लखनऊ का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद उन्होंने सीनियर PCS अफसरों के साथ अपने कैबिनेट मंत्रियों को भी जिलों की मॉनिटरिंग पर लगाया। अब सभी अफसरों को फील्ड में उतरने के निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय प्रयागराज द्वारा जनपद बरेली में तैनात सिविल जज सीनियर डिवीजन अतुल चौधरी को बरेली का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया।
यूपी कैडर के वर्ष 2006 के अतुल चौधरी मूलतः जनपद अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं। उनके पिता महेंद्र प्रताप चौधरी वर्ष 2014 में वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। अतुल चौधरी 2009 में उन्नाव जनपद में जुडिशल मजिस्ट्रेट के पद पर पहली तैनाती से 2019 में बरेली में तैनात है। कुरान से 26 आयतों को हटाने के मामले को लेकर शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी को कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने वसीम की कुरान से 26 आयतों को हटाने की मांग करने वाली याचिका पर आज सुनवाई की। सुनवाई करते हुए वसीम रिजवी को न केवल फटकार लगाई बल्कि उनके ऊपर 50,000 का जुर्माना भी लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को आधारहीन बताते हुए खारिज भी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि क्या आप वाकई में इसे लेकर सीरियस हैं। इसके बाद कोर्ट ने याचिका को आधारहीन बताते हुए याचिकाकर्ता को फटकार लगाई, साथ ही 50,000 का जुर्माना भी लगाया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से विशेष दर्जे की मांग उठाई है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के युवाओं से हथियार छोड़ने की और बात करने की अपील की है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, हम अपने राष्ट्र से हमें वह वापस देने के लिए कहते हैं जो हमसे छीन लिया गया था। उन्होंने कहा, यदि आप जम्मू कश्मीर के लोगों को चाहते हैं तो आपको हमारे सम्मान को बहाल करना होगा। कोई अन्य रास्ता नहीं है, लेकिन युवा अगर हथियार उठाएगा तो सिर्फ मारा जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हरिद्वार में वाराणसी में 6 साल पूर्व हुए लाठीचार्ज के लिए संतों से माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि जो गलती हुई थी उसे स्वीकार करते हुए मैंने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद और उनके शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से क्षमा मांग ली है। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट और अदानी समूह के बीच एक कॉमर्शियल डील हुई है। इस डील के तहत 2500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इस डील के बाद ई-कॉमर्स फ्लिपकार्ट और अदानी पोर्ट्स की लॉजिस्टिक्स लिमिटेड एक साथ काम करेगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को बेहद महत्वपूर्ण संदेश भेजा है। रूस ने इमरान खान को ब्लैंक चेक भेजा है, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान को कहा है कि रूस पाकिस्तान की हर क्षेत्र में मदद करेगा, चाहे डिफेंस सेक्टर हो या आर्थिक जगत। रूस पाकिस्तान के साथ हर पल खड़ा रहेगा। रूसी राष्ट्रपति का ये संदेश भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि रूस भारत का सबसे पुराना दोस्त रहा है, लेकिन अमेरिका की तरफ भारत के झुकाव के बाद दोनों देशों के बीच दूरी बढ़ी है और अब रूसी राष्ट्रपति के इस संदेश के बाद माना जा रहा है कि भारत और रूस की दोस्ती में दरार आ चुकी है। भारत ने विशेष अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के संचालन के लिए श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय एयर बबल समझौता किया है। इसके साथ ही भारत अफगानिस्तान, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इराक, जापान, मालदीव, नाइजीरिया, कतर, यूएई, ब्रिटेन और अमेरिका सहित 28 देशों के साथ एयर बबल समझौता कर चुका है। देशों के बीच एयर बबल समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे की सीमा में कुछ पाबंदियों, शर्तों के साथ विशेष अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों का संचालन कर सकते हैं। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद केडी सिंह समेत 7 लोगों के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने दर्ज किया है। सीबीआई ने कानपुर नगर में सितंबर 2019 में दर्ज कराई गई एफआईआर को केस का आधार बनाया है। आरोप है कि आरोपित केडी सिंह की एलकेमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड व एलकेमिस्ट होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनियों के जरिए निवेशकों को प्लॉट व फ्लैट देने के नाम पर उनकी रकम को हड़प लिया है। ताज़ा समाचारों से जुड़े रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।